हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखोगे उसी समय वो इम्प्लीमेंट होगा। प्लस ये जनरल रीडिंग है, ये जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं और इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न आप कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी के इमोशंस, हर किसी के फीलिंग्स को लेकर होता है और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दे। और एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को लीजिए। तो चलो चलते हैं रीडिंग की और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो आज की रीडिंग है, आपके बिना सब अधूरा है। इजहार कुछ इस तरह। तो वो किस तरीके से क्या इजहार करना चाहते हैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो कुछ लफ्ज़ और कुछ अल्फाज आपके लिए, आपके पार्टनर के तरफ से। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, 10 of swords, the fool, the hierophant, the devil, 4 of pentacles, ace of pentacles, page of cups, 3 of wands। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हम जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं या फिर अगर ज़ाहिर कर भी लेते हैं तो उस वे में, उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जो कि सामने वाले को क्लियरली समझ आए। और अगर समझ आ भी जाए तो उस तरीके से टाइमिंग सही नहीं बैठती कि वो उसी समय रिप्लाई दे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ लफ्ज़ आपके पार्टनर की तरफ से बताया है। होप कि आपको रिलेट हो और आप इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। सो कुछ लफ्ज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, अल्फाज जो कि आपके पार्टनर की तरफ से ही हैं, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी और की तरफ से है, लेकिन रीडिंग जो है वो मैं ही कर रही हूँ। तो कुछ मैंने नेट वगैरह से चेक किया था, तो वहाँ पे मैंने सबसे बेस्ट पाया जो कि लिखा हुआ था, लिखा मैंने उसका मेरा हर राज है। लिखा मैंने उसका मेरा हर राज है, जो ना लिखा वो नाम उसका राज है। इन गुस्ताख नज़रों को माफ़ कर दो, प्लीज़ इन गुस्ताख नज़रों को माफ़ कर दो, तुम्हें देखने की ज़िद करती है हमेशा। तो चलो, अभी जो रीडिंग में निकली है वो चीज़ें मैं आपको देखने से ऐसा लगता है कि एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर लड़के हो तो ऐसा लग रहा है कि किसी एम्पायर के वो एक राजकुमार है, एक राजा है, जो कि हमेशा उनका जो लुक होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, जो पोस्चर होता है, जो जेस्चर होता है, वो ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि अरे कोई राजकुमार बैठा है। और अगर लड़की है तो कोई ब्यूटीफुल कोई ब्यूटीफुल महल की कोई रानी है, कोई प्रिंसेस है, कोई क्वीन है। तो उनको वो यही बोलना चाहते हैं कि आप कहीं के प्रिंसेस हो या ना हो, लेकिन आप में वो झलक दिखाई देती है। तो ये महाशय भी आपको अपनी प्रिंसेस बनाना चाहते हैं, आपको प्रिंसेस की तरह रखेंगे और आपको वो वाली फीलिंग आएगी, आप मेरे साथ रहोगे तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी, एक क्वीन वाली, एक प्रिंसेस वाली, एक किंग वाली, एक प्रिंस वाली। तो उस तरीके से वो आपको बता रहे हैं कि अगर हम दोनों का मतलब मैच हो जाता है तो हम दोनों एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लगेंगे लोगों को, और जो कि वो चाहते हैं। आपके साथ हवाओं में घूमना चाहते हैं, बादलों में छुप जाना चाहते हैं, नीले आसमान में मतलब कहीं गुम हो जाना चाहते हैं, आपके प्यार में कहीं गुम हो जाना चाहते हैं। जहाँ पे भी मतलब अगर उनके दिमाग में सबसे पहला कुछ भी चीज़ सोच आए, थॉट आए, तो वो आपका ही हो, आपको देखकर ही उनका दिन शुरू हो, आपको देखकर ही उनकी रातें ख़त्म हो।
आपके साथ हिली एरियाज़ में जाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैक करना, मतलब ट्रैकिंग में जाना चाहते हैं, माउंट एरिया में घूमना चाहते हैं, आपके साथ बीचेस में जाना चाहते हैं, आपके साथ उनके लाइफ के जितने भी आइडियाज़ हैं सब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो अतरंगी हो, सतरंगी हो, चाहे वो जो भी हो। आपको अपने एक डॉटर की तरह, आपको अपने एक मतलब सन की तरह आपको रखना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ के एक वो लाइट हो जो कि उनके लाइफ में ना पड़े तो वो एक अधूरा सा रह जाएंगे, एक डार्कनेस में रह जाएंगे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी फ़िलहाल आप उनके साथ हो तो वो गंवाना नहीं चाहते टोटली भी। तो दिन रात वो आपको ही सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम वाम सब छोड़ के आपको ही सोच रहे हैं, नहीं, ये बस एक अल्फाज है जो कि मैं उनकी तरफ से बता रही हूँ। वो आपको ट्रिप में ले जाना चाहते हैं, दूर दूर तक, मतलब जहाँ कोई ना हो, आप दोनों हो बस, और आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला भी कोई ना हो। बस धूप हो, छाँव हो, रेन हो, बादल हो, ज़मीन हो, आसमान हो, बस उसी तरीके से हो, पेड़ पौधे हों। हो सकता है आप लोग नेचर लवर हो तो हो सकता है नेचर के साथ पूरा दिन घूमते रहो, शाम भी ढल जाए लेकिन दिन ख़त्म ना हो, वो वैसे वो बोलना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को लेकर, करियर हो, जॉब हो, ये हो, वो हो, लॉजिकली चीज़ों को आप लॉजिकली सोचो कि मेंटली सोचो कि फिज़िकली सोचो, मैटर ही नहीं करता। उनके दिमाग में एट द एंड आप ही जाके अटक जाते हो, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। कुछ अगर वो काम करने जाए तो आप याद आ जाते हो तो वो काम रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग को वो एंजॉय कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपको एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली में आप उनके दिमाग में इस कदर बैठ गए हो कि बेटा तू मुझे भूल नहीं सकता, कि तू मुझे भूल नहीं सकती, इस तरह की थिंकिंग उनके दिमाग में आ रहा है। तो वो बता रहे हैं ये एक ऐसी फीलिंग है कि वो चाहते ही हैं कि आप उनसे दूर ना जाओ और आप उनके ही दिमाग में भटकते रहो और ये अपना काम छोड़कर आपको सोचते रहें। और उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जब भी वो आपका थॉट आप उनके दिमाग में भारी होता है ना, हैवी होता है, तो वो चीज़ को भूल जाते हैं और एक हील सा फील करते हैं, एक ऊर्जा फील करते हैं जो कि पॉजिटिविटी आप क्रिएट करते हो। आपका थॉट, आपका प्रेजेंस वहाँ पे क्रिएट करता है। जब से उन्होंने आपको देखा है वो घायल हो गए हैं, आपके प्यार में पड़ गए हैं, टोटली आपके प्यार में मरना चाहते हैं, आपके प्यार में जीना चाहते हैं, आपके साथ वो हर एक चीज़ करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे, प्लस जो आपको अच्छा ना लगे उसे एक एक करके अपने लाइफ से टोटली ख़त्म करना चाहते हैं। बीचेस के साइड में बैठकर, मतलब बैठकर नहीं, बीचेस के साइड में एक लॉन्ग वॉक पर चलें, या फिर अगर जब टायर्ड हो जाओ आप दोनों तो एक जगह बैठो जहाँ पे सनसेट, मतलब शाम ढल रही है और उस सिनेरियो को, उस नज़ारे को आप देख सको आप दोनों। तो वहाँ पे वो जो फीलिंग होगी उनके लिए वो सबसे बेस्ट फीलिंग होगी, वो जो मोमेंट होगा वो सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। तो वहाँ पे वो अपना मतलब एक पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ जी ले, जिस तरीके से वो मतलब बता रहे हैं कि एंटायर लाइफ जी लूँगा या फिर जी लूँगी। अगर वो मोमेंट मिल जाता है आपके साथ तो आप दोनों के प्यार के बीच में जो भी आएगा, अगर तीसरा पर्सन आता है तो वो उसे मार ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि मर्डर कर देंगे, लेकिन नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि वो उसके आसपास भी भटके। उसको भगाने के लिए जो भी करना पड़े, उसको डांटना पड़े, चिल्लाना पड़े, गाली देना पड़े, मारना पड़े, वो हर एक चीज़ करेंगे और उसको भगाएंगे आपकी लाइफ से। लेकिन लाइन में खड़ी नहीं होंगे, मतलब लाइन है ही नहीं, मान लो लाइन है ही नहीं। वो आपके साथ एकांत में डांस करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, जंगल में जैसे होता है ना, ट्रैकिंग करना या फिर पहाड़ों को जीना, देखना। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बाय चांस अगर आप कहीं गिर गए, फिसल गए, या फिर अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो ही और शी इज़ देयर टू होल्ड यू, टू लिफ्ट अप यू,
टू कडल यू, टू केयर फॉर यू, मतलब हर चीज़ है। सब कुछ आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब कुछ देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप इनके साथ रहिए। ये चाहते हैं कि आप मन मुताबिक, मतलब खुद के खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जितना मर्ज़ी घूमिए, खेलिए, कूदिए, चिल्लाइए या फिर जो करना है कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोक टोक करने वाले कोई नहीं है सिवाय इनके। और ये तो रोक टोक करने से रहे, बल्कि ये आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे और ये भी खुद एंजॉय करेंगे। आपके साथ एडवेंचरस चीज़ें करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और ये तो हैं ही एडवेंचरस पर्सन, और वो आपको भी एडवेंचरस पर्सन ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े से पहाड़ में चढ़कर आप कूद जाओ, नहीं। एक नॉर्मली एक होता है ना, जो खुशी से पूरा मतलब दिल जान सब कुछ, अपना मन, अपना तन, अपना सब कुछ लगा के जो एंजॉय करते हैं, जो मोमेंट बनाते हैं, वही चीज़ वो बोल रहे हैं। और यकीन मानो वो कभी भी ये मोमेंट को भूलना नहीं चाहेंगे, बल्कि सजा के रखना चाहते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि आप वो मोमेंट क्रिएट ज़रूर करोगे उनके लिए। आपके साथ कैंपिंग करना चाहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, या फिर हंसी वादियाँ, जहाँ पे मतलब एक हिल स्टेशन कह लीजिए, वैसे ही जगह पे। ये चीज़ें उनके दिमाग में कब से है, लेकिन वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है कि आप दोनों मिल पाओ या फिर कहीं बाहर जा पाओ। और अगर मिलते भी हो तो बस कुछ समय के लिए ही। और जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली 1 वीक ले लीजिए या फिर 4 to 5 डेज़ ले लीजिए, क्योंकि बिना इतना दिन के वो कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं बाहर ही नहीं जा सकते। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ। चाहे आप इसी सिटी में रहिए या अलग सिटी के हो, या फिर इसी कंट्री के हो या अलग कंट्री के हो, वो मैटर ही नहीं करता इनके लिए। ये प्लानिंग कर चुके हैं और जल्दी ही एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं, और बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दिए हैं कि बस हाँ, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने हाल ही में पूछताछ की थी किसी से, जो उनके लिए मतलब जिनको वो काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनकी बातें वो काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, मानते हैं, उस पर बिना कोई विचार विमर्श किए उनकी बातें सुनते हैं और चुपचाप से अप्लाई करते हैं अपने ज़िंदगी में। तो उन्हीं से ही ये पूछे थे कि क्या आप उनके लिए सही हो। तो उनकी तरफ से जवाब मिला है कि हाँ, आप उनकी तरह मतलब आप उनकी लाइफ में सही पर्सन हो, जो कि उनको खुद के साथ साथ मतलब आप दोनों ही ग्रो करोगे इस रिश्ते में। इस तरह की बातें उनको सुनने को मिली है। यहाँ पे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि वो प्यार तो आपसे काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर शादी के बंधन में जल्दी बन जाए तो कहीं आप दोनों के लिए वो एक क्या बोलते हैं, एक बोझ ना बन जाए, एक बर्डन ना बन जाए, जहाँ पे आप दोनों फंस के रह जाओ। काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ निभाने होंगे, या फिर खुद का करियर, जॉब, जो भी कहें, या फिर घर की चीज़ें, या फिर फैमिली कहें, रिलेटिव्स कहें, जो भी कहें, हर किसी में कहीं फंस के ना रह जाओ। ये चीज़ें वो सोच रहे थे, लेकिन आपसे मैरिज तो करना ही चाहते हैं, बाय हुक और क्रुक। कितने समय लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ वो उतना चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस आपके साथ उनको अच्छे मोमेंट्स बिताने हैं, आपके साथ लाइफ बिताना है, बस इसी के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको किसी और का होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो यही चाहते हैं कि ऐसा पर्सन किसी और को ना मिले, सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास ही हो। आप एक ख़जाने की तरह, एक ट्रेज़र की तरह उनके लाइफ में हो, एक ट्रेज़र के महत्व रखते हो आप उनके लाइफ में। सो वो चाहते ही नहीं है कि कोई और आपको उड़ा ले जाए उनके आँखों के नीचे से। वो जल्द से जल्द आपको अपना बनाना चाहते हैं और एक टैग लगाना चाहते हैं कि भाई आप उनके ही हो, कोई और नहीं है आपकी लाइफ में। इवन मतलब मैं यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही कि कोई अगर आपकी खूबसूरती का कोई अगर तारीफ़ कर दे, स्टिल ये खुश तो होते हैं कि हाँ चलो, मेरी पार्टनर सबसे मस्त है, अच्छी है, अच्छा है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जलन भी होती है कि दूसरे लोग आपको क्यों देख रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो इस तरीके की भी थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। वो कभी खुद को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से आप उनके लाइफ में एंटर किए हो, उनको काफ़ी सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ के मतलब लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, लोगों को समझने का नज़रिया चेंज हो गया है।
दिन ब दिन हमेशा एक नई सुबह के साथ, अपनी नई उमंग के साथ, एक नई होप के साथ वो आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में। चाहे उनके लाइफ में जितने भी स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में। सो वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं खुद को, और वो चाहते हैं कि ये न्यू लाइट, ये न्यू होप सिर्फ़ और सिर्फ वो आप उनके लिए करो, किसी और के लिए ना करो। उनको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि शायद उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसी की वजह से आप उनकी लाइफ में एंटर किए हो। तो वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहे हैं। जब से उन्होंने आपको देखा है या फिर आप उनकी लाइफ में एंटर किए हो, तो वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक लाइफ का सबसे बड़ा जंग, जो बैटल है वो जीत चुके हैं, या फिर एक ट्रॉफ़ी मिल गई है उनको, सबसे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। भले उनकी लाइफ में वो कुछ अचीव किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन आपको जीत जाना, आपका मन जीत जाना मीन्स उनके लिए लाइफ में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके लिए भी आप उनके लिए गॉड गिफ्टेड हो, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो, आप उनके लिए एक सोलमेट हो। तो वो ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहे हैं कि चलो जो भी हो, उनके लाइफ में सबसे बढ़िया खूबसूरत पल आया है और उसको वो जीना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ ख़ास लफ्ज़, अल्फाज जो आपको पसंद आएगा। सो होपफुली अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।